यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए जो मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस की क्लिनिकल ट्रायल्स को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, उसने रिसेंटली इलॉन मस्क की N1 चिप को एफडीए ब्रेक थ्रू डिवाइस का डेजिग्नेशन दे दिया। यानी कि अब इलॉन मस्क की न्यूरोलिंक N1 चिप को इंसानों के ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करके देखा जाएगा। वेल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बिना बोले किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, मुझे मालूम है आप लोग ये सोच रहे हो ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वन सेकंड गाइस, इलॉन मस्क न्यूरोलिंक N1 चिप से कुछ ऐसा ही करने वाला है। इलॉन मस्क का कहना ये है कि ये एक तरह से छोटे छोटे वायर के साथ आपके ब्रेन में एक फिटबिट की तरह है, जो कि हम इंसानों के दिमाग को कनेक्ट करेगा कंप्यूटर से। और अभी रिसेंट टाइम में इस चिप को पिग्स, मंकी एंड रैट्स के ब्रेन में इम्प्लांट करके उनके ब्रेन के सिग्नल्स को कंट्रोल और रिसीव करा जा रहा है। लेकिन मेरी तरह आपको भी इस बात को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो न्यूरोलिंक चिप है ये इम्प्लांट कैसे करी जाएगी और ये वर्क कैसे करेगी, और क्या ये हम इंसानों को एक साइबॉर्ग में बदल देगी? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। Before we make the spinal cord stuff work, is being able to control a mouse cursor, control a phone, and we're confident that someone who has basically no other interface to the outside world would be able to control their phone. अब देखो, न्यूरोलिंक N1 चिप क्या है और ये काम कैसे करेगी और इसको इम्प्लांट कैसे करा जाएगा ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर, इन सब बातों को जानने से पहले हमें ह्यूमन ब्रेन्स के बेसिक फंक्शन को समझना होगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो ब्रेन है वो बना है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से, और यही न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में मैसेजेस भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स। और यही स्पाइक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एक चेन रिएक्शन में न्यूरॉन्स के बीच में ट्रैवल करती है, जो हमारी बॉडी के उन पार्ट को मैसेजेस भेजता है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट और स्पीच को। और बेसिकली ये जो पार्ट होता है वो होता है फ्रंटल लोब, और ये लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन के सामने वाले पार्ट में। और इलॉन मस्क का ये कहना है कि हम न्यूरोलिंक की हेल्प से इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ना सिर्फ रिसीव कर सकते हैं बल्कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूरोलिंक हमारे ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कैसे करा जाएगा और ये न्यूरोलिंक चिप जो है वो वर्क कैसे करेगी। तो अब इन बातों को भी जानते हैं। वेल देखो, जो न्यूरोलिंक N1 चिप है वो बेसिकली एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जो हमारे न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेगा, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को मॉनिटर करके न्यूरोलिंक कंप्यूटर के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करेगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि इस चिप को इम्प्लांट करने के लिए जो सर्जरी होगी वो बिना किसी एनेस्थीसिया या बिना किसी ब्लीडिंग के हो जाएगी। और आमतौर पर कोई भी सर्जरी होने के बाद ह्यूमन बॉडी को रिकवरी करने के लिए काफी टाइम लगता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। राइट आफ्टर सर्जरी आप अपने पैरों पर खड़े होकर घर जा सकते हो, और वो भी बिना किसी पेन के। वेल, आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो कि ब्रेन होता है उसकी सर्जरी बिना किसी ब्लीडिंग या बिना किसी एनेस्थीसिया की कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो ऐसी सर्जरी के पीछे का रीजन है स्पेशलाइज्ड सर्जिकल रोबोट्स। जी हाँ गाइस, इलॉन मस्क ऐसे स्पेशलाइज्ड सर्जिकल रोबोट्स बना रहे हैं जो कि न्यूरोलिंक चिप को बिना किसी एनेस्थीसिया या बिना किसी पेन के हमारे ब्रेन के अंदर फिट कर सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे ये रोबोट्स पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, इन पे अभी भी काम चल रहा है। वेल, अगर आप ये सोच रहे होगे कि हमारा ब्रेन जो इतना सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसकी सर्जरी इंसान ना करके रोबोट्स कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो न्यूरोलिंक चिप है वो काफी छोटी है। अगर बात करें उसके साइज के बारे में तो वो एक कॉइन के साइज के बराबर है, और उसमें जो वायर्स लगी हुई है वो 20th टाइम ह्यूमन हेयर से थिनर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कॉइन्स के अंदर जो वायर्स है वो कितने ज्यादा छोटे हो सकते हैं, और इसीलिए इसको इम्प्लांट करना इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। और इस चिप में वायर्स के साथ साथ 1024 इलेक्ट्रोड्स भी लगाए गए, और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की मदद से न्यूरोलिंक चिप हमारे न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेगी और उनमें से इंफॉर्मेशन डिकोड करने की कोशिश करेगी। वेल, अगर आप ये सोच रहे होगे कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है और इसको डिस्कवर इलॉन मस्क ने करा है, तो आप यहाँ पर गलत हो। इस टेक्नोलॉजी पर लगभग 20 सालों से काम चल रहा है, और इससे रिलेटेड आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हो, जैसे कि ईयर 2002 का एक एनिमल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक मंकी अपने दिमाग की हेल्प से एक कंप्यूटर के कर्सर को मूव कर पा रहा है। और 2006 ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कि C3-C4 स्पाइनल इंजरी से पैरालाइज पर्सन सिर्फ अपने ब्रेन की हेल्प से एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर पा रहा था। और इस टेक्नोलॉजी को आप एक तरह से टेलीपैथी भी बोल सकते हो, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो क्रिश मूवी का। जैसे कि आपको पता है उसमें विवेक ओबरॉय एक अपाहिज पर्सन का रोल कर रहा होता है, और वो सिर्फ अपने दिमाग की हेल्प से आसपास की चीजों को मूव कर रहा होता है, और कुछ कुछ ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। वेल, हमने ये तो
समझ ले कि न्यूरोलिंक चिप को इम्प्लांट कैसे करा जाएगा और ये काम कैसे करेगी, बट यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इलॉन मस्क इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है इस चिप को लेकर कि वो सीधा सीधा ह्यूमन ट्रायल के लिए डिमांड कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है वो एक्सपेरिमेंट्स जो इलॉन मस्क ने पिग्स एंड मंकी पे ट्राई करे हैं। जैसे कि 2020 का एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि गटूटा नाम के एक पिग के ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट करा गया और उसके बाद उस पिग को ट्रेडमिल पे चलाया गया। और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि इस चिप ने ना सिर्फ उस पिग के मूवमेंट को ट्रैक करा बल्कि उसके आने वाले मूवमेंट को भी प्रिडिक्ट कर पा रही थी ये चिप। और इलॉन मस्क ने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ पिग्स तक ही सीमित नहीं रखा, इसको मंकीज में भी ट्राई करा। और इलॉन मस्क ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट करके एक वीडियो शेयर भी करा जिसमें कि आप साफ देख सकते हो कि एक मंकी अपने दिमाग की हेल्थ से बिना किसी बैरियर के कंप्यूटर गेम्स को खेल पा रहा है। और इन्हीं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इलॉन मस्क इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चिप को लेकर कि वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए डिमांड कर रहा है। वेल, मेरी तरह आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप है कि वो खुद से चीजें समझ सकता है और किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो आखिर क्या जरूरत है ऐसे चिप्स को इम्प्लांट करना, वो भी ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर। तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि न्यूरोलिंक N1 चिप से ना सिर्फ हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं बल्कि ये काफी डिसीजेस को क्योर भी कर सकती है, जैसे कि पैरालिसिस एंड ब्लाइंडनेस। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि पैरालिसिस में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है और इसी वजह से वो पार्ट मूव नहीं हो पाता क्योंकि उस पार्ट के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। अब न्यूरॉन्स डैमेज होने की वजह से ना ही उस पार्ट से मैसेजेस हमारे दिमाग तक पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा दिमाग उनको मैसेजेस भेज पाएगा। तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि उन्हीं डैमेजेस न्यूरॉन्स को हम बाहर से न्यूरोलिंक की हेल्प से सिग्नल्स भेज सकते हैं और फिर कोई भी पर्सन जो पैरालिसिस का शिकार है वो ठीक हो सकता है। और इसके साथ साथ आपने ऐसा भी देखा होगा कई ब्लाइंड पर्सन जो आमतौर पर ठीक होते हैं लेकिन बस उनकी रेटिना जो होती है वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाती। तो ऐसे पर्सन जिनकी रेटिना सिग्नल्स नहीं भेज पा रही ब्रेन तक, उनको न्यूरोलिंक हेल्प करेगा बाहर से सिग्नल्स भेज के। वेल, ये टेक्नोलॉजी काफी फ्यूचरिस्टिक लग रही है आप लोगों को, बट जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एंड्रू जैक्सन कह रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के प्रोफेसर है। और उन्होंने 2020 में ये बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ आप एक पिग के मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहे हो और उसके आने वाले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेन की इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाओगे। क्योंकि उनका कहना ये है कि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम ये समझ पाए कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट किस मूवमेंट के लिए काम करता है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूरोलिंक चिप में जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो सिर्फ 1024 इलेक्ट्रोड्स है और इतने इलेक्ट्रोड्स काफी नहीं होंगे हमारे ह्यूमन ब्रेन में से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और इसी से रिलेटेड डॉक्टर राइली ग्रीन जो कि लंदन में इंपीरियल कॉलेज की प्रोफेसर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने बताया कि हमारा ब्रेन जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए और इतना ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम ऐसे रोबोट्स पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो बिना किसी डैमेज के हमारे ब्रेन में चिप्स को इंसर्ट कर सकता है। वेल, ये सारी प्रॉब्लम्स तो इलॉन मस्क तब से फेस कर रहा है जब से इस कंपनी को उसने स्टार्ट करा है, बट रिसेंट टाइम में उसको एक और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है जिसमें अमेरिका की फेडरल एजेंसीज ने इलॉन मस्क पर एनिमल क्रुएलिटी के आरोप लगा दिए। और शायद यही रीजन है कि जिस ह्यूमन ट्रायल की डिमांड इलॉन मस्क 2020 से कर रहा है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और आपको क्या लगता है कि ये चिप इंसानों के लिए फायदा लाएगी या नुकसान? और अगर मान लो ट्रायल्स हो गए और ये चिप सक्सेसफुली ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर काम कर रही है, तो आप में से कौन कौन है जो इसको अपने ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करवाना चाहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।